आज आपके सामने पेश है एक ऐसी कहानी जो हौसले और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है। मिलिए नाजिया सबा से, जिनके जज्बे और संघर्ष ने न्याय की दिशा बदल दी। पटना लॉ कॉलेज से LLB और इंदौर MP से LLM की डिग्री लेना किसी सपने के सच होने जैसा है। नाजिया ने पटना हाई कोर्ट में 3 साल की शानदार प्रैक्टिस के दौरान न सिर्फ केस लड़े बल्कि जरूरतमंदों को बाशर्त कानूनी मदद भी पहुंचाई। उनका मिशन सुप्रीम है, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उस चर्चित दहेज हत्या केस जहां देवर, ससुर और सास को सेशन कोर्ट से 10 साल की सजा सुना दी गई, लेकिन नाजिया सबा ने हार नहीं मानी। उन्होंने क्रिमिनल अपील में इतनी दमदार बहस की कि आखिरकार कोर्ट से सबकी जमानत हो गई। सोचिए कितना मुश्किल है संवेदनशील मामलों में न्याय पाना। इसमें केवल कानून नहीं, नाजिया का हौसला और जज्बा भी दिखता है। उन्होंने खुद भी कहा है कि सपोर्ट मी, आई विल कीप योर ट्रस्ट। उनका ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि समाज के लिए आशा है। तो दोस्तों, नाजिया सबा की मेहनत और ईमानदारी हम सब की प्रेरणा है। ऐसे लोग न केवल कानून की लड़ाई जीतते हैं बल्कि दिल भी जीतते हैं। अगर आप भी महसूस करते हैं कि इंसाफ की राह आसान नहीं होती, तो नाजिया सबा की कहानी आपको जरूर हौसला देगी। सपोर्ट करें, जुड़े और इस प्रेरणा का हिस्सा बने, क्योंकि जो दूसरों के लिए लड़ता है वही इस दुनिया को बदलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आवेश खान। इस वक्त हम मौजूद हैं हाई कोर्ट में। हमारे साथ एक एडवोकेट साहब हैं जो नाजिया सबा जी हैं, जो कम समय में काफ़ी अचीवमेंट किए। क्योंकि हाई कोर्ट में काफ़ी सारा केस पेंडिंग रहता है, तो इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक ऐसा अच्छा काम किया है जो 10 साल से उसको सज़ा थी और उस केस को इन्होंने रिहाई दिलाई है उस जो पीड़ित थी। क्योंकि पीड़ित होते हैं तो काफ़ी परेशान होता है। आइए मैं मैडम से सीधा बात है। मैडम, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। आपने जो जिस तरह अभी एक केस को लेकर के उनको जो सज़ा हुई थी, तो उस पर आपने उनको बेल दिलाया, तो क्या कहेंगे? क्योंकि हाईकोर्ट में काफ़ी सारे पीड़ित जो है आज भी एक न्यायिक प्रक्रिया से जूझ रहे हैं और वो काफ़ी पेंडिंग है केसों में, तो किस तरह वो तेज़ी आए उसमें? देखिए, सबसे पहले जो केस था मेरा वो क्रिमिनल अपील सिंगल जज का था, जिसमें डॉरी डेथ में अपेलेंट को जो 3 अपेलेंट थे उनको मैंने बेल दिलवाया, 10 साल की सज़ा हुई थी। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनमें पेंडेंसी तो है ही कोर्ट में, और ये जो है जेल में या फिर कन्विक्शन ऐसा हो गया है और हम उनका बेल नहीं दिलवा पा रहे हैं। तो जो पेंडेंसी है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि बेल हो या एंटीसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, इन दोनों को विद इन 2 months आफ्टर फाइलिंग ऑफ केस डिस्पोज करना है। और हमारे न्यू लॉज में जो BNSS है उसमें भी ये प्रोविज़न किया गया है कि जितने भी केसेस हैं उसको जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए। अब इस तरह के केसेस में हस्बैंड भी उसके बेल रिजेक्ट हो गए थे, मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, और उसके लिए हमें एक IA डालना होता है और उस IA को हम वहाँ पे प्रोसीड करेंगे और उसके लिए भी हम बेल के लिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और आई होप सो कि इसमें भी जो कन्विक्शन है वो एक्विटल में बदल जाएगा। इसका हियरिंग होगा और मैं मेरा जो अपना इस बहुत छोटे से जो टाइम पीरियड में मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत सारे लोग लोअर कोर्ट के जो जजमेंट है उसमें फैक्ट के भूल से कहे तो जेल में है या फिर कन्विक्शन हो गया है, ऐसे लोगों को न्याय दिलाना हम वकीलों का काम है। थैंक यू। जी, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम नाजिया सबा, प्रैक्टिसिंग इन पटना हाई कोर्ट। जी, थैंक यू।